हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आज थी 15th अप्रैल और मेरे 5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे अचानक से. तो वी डिड अ लिटिल सेलिब्रेशन टाइप. एंड बिफोर यू कंटिन्यू वाचिंग दिस व्लॉग, प्लीज़ से माशाल्लाह एंड अल्लाहुम्मा बारिक थ्रू आउट इट. आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल. तो मैंने बस थोड़ी सी छोटी सी सेलिब्रेशन की थी विद माई पेरेंट्स और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज रियली नाइस. बहुत अच्छा मज़ा आया. हमने अपने मेरे 5K फॉलोअर्स को थोड़ा सेलिब्रेट किया. एंड बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर 5K फॉलोअर्स. वी आर फाइनली अ फैमिली ऑफ 5K मैन. इट्स ह्यूज फॉर मी. और अभी तक आई थिंक 1.5 ईयर्स हुए, पूरा कंप्लीट 2 ईयर्स हुए भी नहीं है. एंड वी बिल्ट अ फैमिली ऑफ 5K एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड आई एम वेरी ग्लैड टू एक्चुअली हैव यू गाइज अराउंड. यू ऑल आर अमेजिंग. ओके, सो अभी 11:31 हो रहे हैं और अभी मुझे अननोन नंबर से मुसलसल कॉल्स आ रही थी रात के इस टाइम. एंड आई वाजंट अटेंडिंग ऑब्वियसली, बट फिर मैंने अटेंड की तो मुझे पता चला कि एक राइडर हैं, वो कहते हैं कि आई गॉट अ डिलीवर समथिंग टू यू, प्लीज़ अपना एड्रेस कंफर्म कर दें. मैंने कहा भाई स्कैम्स आजकल इतने हो रहे हैं. सो आई वाज लाइक दिस इज़ डेफिनेटली अ स्कैम कॉल. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने कहा भाई मेरा कोई ऑर्डर नहीं है. फिर मैंने उनसे कहा कि भेजा किसने है. ही वाज लाइक आई कैन नॉट टेल यू दैट. फिर मैंने कहा है क्या पार्सल में. ही वाज लाइक आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट इधर. तो मैंने कहा फिर वापस रखें अपने पास, मैं नहीं रिसीव हुई. फिर उन्होंने मुझे बता दिया कि किसने भेजा है. और दिस इज़ माई दिस फ्रेंड जिसके साथ मैंने पहले भी ब्लॉग डाला हुआ है, उसने भेजा है. एंड शी इज़ इन इस्लामाबाद और उसने मुझे वहाँ से भेजा. एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज़. और द राइडर सेड ही विल बी अराइविंग इन 10 to 20 minutes. सो आई डोंट नो व्हाट इट इज़. लेट्स सी. फिर उसकी कॉल आ गई थी और फिर शी वाज टेलिंग मी कि कॉल उठाओ, ब्लॉक मत करना प्लीज़. एंड आई वाज लाइक ओके, ये तुमने किया सो ओके. अब लेट्स सी क्या आता है. आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट जेन्युइनली. दिस इज़ अ गुड सरप्राइज बाय द वे. आई लाइक्ड इट. मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी तो मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे बर्थडे का टाइम करीब आ रहा होगा वो फिर और क्योटिक हो जाएगा. पहले नमाज़ लेट हो चुकी है तो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं. अच्छा जी, तो 12 बजने से कोई 5 मिनट पहले ये सारा सरप्राइज़ गिफ्ट वगैरह आ चुका था. सारे बलून्स और ये बुके सा. इट वाज सो क्यूट एंड आई रियली लव्ड इट. बहुत क्यूट सा सरप्राइज़ था और आई जेन्युइनली लव्ड इट सो मच. मैंने फिर उसको कॉल की और फिर बहुत मज़े की चीज़ें थी. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था और इस तरह से बर्थडे वाले एग्जैक्ट टाइम पे आना तो बिल्कुल ही नहीं एक्सपेक्ट किया था. सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. एवरीथिंग वाज सो ऑन पॉइंट एंड अल्हम्दुलिल्लाह. इस बार तो आई वाजंट इवन प्लानिंग ऑफ सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे वेरी एक्स्ट्रावेगेंटली यू नो. बट वो अल्लाह ताला का प्लान था, वो खुद ही सेलिब्रेट हो गई इतनी. माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड डिड इट. आई डिड नथिंग, आई प्लान नथिंग दिस टाइम. सो इट वेंट वेल अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत सी कुछ था, बहुत अच्छी चीज़ें थी. एवरीथिंग वाज सो क्यूट. और बस हमने केक कटिंग वगैरह की. दिस टाइनी केक वाज सो यमी. ये जो चॉकलेट केक था, ये छोटा वाला, इट वाज सो यमी एंड इट वाज सो क्यूट. जो दूसरा केक था 19 ईयर्स लेटर वाला, वो भी बहुत मज़े का था. वो वनीला प्लस चॉकलेट था. एंड द टाइनी वन वाज कम्प्लीटली चॉकलेट फज और बहुत बहुत मज़े का था. बहुत अच्छा था. एंड ये मैंने फिर थोड़ी सी एस्थेटिक शॉट्स लिए. और ये हीलियम बलून्स का मैंने सोचा था कि मैं वो इनहेल करके वॉइस चेंजिंग वाला ट्राई करूँगी. एंड मैंने इनहेल किया था, मुझे उल्टी आ गई थी भाई. हीलियम गैस की इतनी गंदी स्मेल और इतना अजीब सा गंदा टेस्ट था. मैंने जैसे ही थोड़ा सा इनहेल किया, आई वाज अबाउट टू थ्रो अप एंड आई वाज लाइक नो, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस. ये मेरी बस की बात नहीं है. दिस वाज द नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने सोचा था मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगी सुबह के टाइम में, क्योंकि रात को तो फिर आई वुड बी बिजी. बट नो, इट डिडंट हैपन, क्योंकि विशेज़ आ रही थी, कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, मैं उनको रिप्लाई करती थी. तो मतलब I couldn't study and I didn't study at all. और बस फिर I had this break, बगैर पढ़े वाली break. Mama had made me such an amazing burger. It was so delicious. बहुत ही ज़्यादा मज़े का था. And then my family friends हैं, हमारे एक अंकल आंटी हैं बहुत close और वो हमारी तब से family friends हैं when I was born. So it's been almost 18-19 years. और मेरी हर birthday पे वो लोग आते हैं और वो मुझे surprise करते हैं. But इस बार ना I wasn't expecting it. इस बार ऐसा कोई plan नहीं था, वरना हमारा usually हम खुद ही plan बनाते हैं उनके साथ. इस बार जो है ना, उनका ऐसा कोई plan नहीं था आने का, हमारा भी ऐसा कोई plan बना ही नहीं था plan. तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो आएंगे. एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी देम. उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया और उनको पता है कि हमारे घर में ना, एक तो ये सीन है, हमारे देसी घर का ये सीन है कि हमारे घर में कोई केक नहीं खाता, चाहे वो क्रीम हो, कोई भी किस्म का. पहले जो है ना ड्राई केक्स खाते थे. अब मेरे पेरेंट्स किसी भी किस्म का केक नहीं खाते, मीठा किसी किस्म का उनको नहीं पसंद. तो वेन एवर देयर आर केक्स वगैरह तो वो कोई नहीं खाता हमारे घर पे. इसीलिए दिस टाइम ऑन माई बर्थडे आई वाज लाइक मैं सोच रही हूँ कि मैं केक ऑर्डर ना करूँ, क्योंकि इट गेट्स अननेसेसरी. आप कट करते हैं, आप रख देते हैं. मैं इतनी ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, तो एक स्लाइस से ज़्यादा तो मैं भी नहीं खा सकती. और मेरे घर पे कोई बिल्कुल मतलब टच भी नहीं करते. वो जो कट करके थोड़ा थोड़ा एक ही बाइट आप सबको खिलाते हैं ना, बस दैट्स इट. उसके अलावा ये लोग नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते. बट इवन दो मेरे पेरेंट्स नहीं खाते केक्स, दे स्टिल ऑर्डर इट फॉर मी फॉर माई बर्थडे. लेकिन ये जो आंटी अंकल थे, वो लोग मेरे लिए पिज़्ज़ा ले आए थे ताकि मैं उसको केक की तरह कट कर लूँ, क्योंकि दैट्स समथिंग आई लाइक मोर पर्सनली भी. तो फिर मैंने केक की तरह काटा है पिज़्ज़ा को. पर हैप्पी बर्थडे बोलना बस. मैं अरी का हक बन गई थी. आई वाज लाइक हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा.
दिस वॉज द बर्थडे गिफ्ट दैट दे गेव मी एंड इस बार मुझे सारी बर्थडे गिफ्ट्स में जो है ना कैश ही मिला है. माई पेरेंट्स गेव मी कैश, माई ब्रदर गेव मी कैश, माई नानो गेव मी कैश, आंटी अंकल ने भी मुझे कैश दिया. तो सारे गिफ्ट्स मुझे कैश में मिले. मेरी मामी ने मुझे कैश दिया. तो सारे गिफ्ट्स कैश ही मिले. अच्छा जी, ये 3 ऑप्शंस थे, ये तीनों न्यू ड्रेसेस थे और इनमें से कोई एक मैं सोच रही थी पहनने का फॉर द डिनर दैट वी वर गोइंग टू. तो फिर मैंने ये वाला पहन लिया था और दिस इज़ फ्रॉम साया और ये मैंने इस्लामाबाद से लिया था. आई थिंक मैंने ब्लॉग में दिखाया है कि नहीं, क्योंकि मैं प्रॉपर शॉपिंग हॉल नहीं कर सकी थी. मैं पूरे जो है ना सेशन के पूरे सीज़न के कपड़े एक साथ ले आती हूँ व्हेन एवर आई गो टू वेकेशंस. और फिर ये सीन होता है कि कोयटा में फिर अगर बहुत ही एक्सेप्शनल और अच्छे कपड़े मुझे मिल जाएँ तो वो भी मैं ले लेती हूँ बीच में. बट पहले से मैंने लिए हुए होते हैं ताकि वो बैक टू बैक वो वाला मसला ना हो कि कपड़े नहीं है, बाजार जाना है, वो वाले प्रॉब्लम शुगर फिर नहीं होते हैं. सो वी गेट इट एट वंस. और ये दिस वाज द ड्रेस और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. मैंने इस तरह का कलर आई थिंक पहले कभी नहीं पहना ये कलर कॉम्बिनेशन. खैर वी फाइनली लेफ्ट. फिर उसके बाद दिस वाज अ न्यू रेस्टोरेंट जो कोयटा में खुला है और इसकी बड़ी हाइप है भाई, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, इसकी बहुत हाइप थी. तो वी वर लाइक व्हाई नॉट गो एंड ट्राई इट कि कैसा है. तो हम आज इतनी डिनर पे चले गए और इतना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ था. द प्लेस वॉज सो ब्यूटीफुल, द एम्बियंस, द इन्वायरमेंट, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड. बहुत प्यारा बनाया हुआ है, मतलब द आर्किटेक्चरल एंड एवरीथिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हुई थी. दिस इज़ समथिंग आई लाइक. कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे थे, लाइट्स बहुत अच्छी थी. तो खैर मैंने वीडियो वगैरह बनाई है. देन वी ऑर्डर्ड फूड. हमारा खाना आ चुका था. खाना भी यहाँ का अच्छा था. इट वॉज नाइस. सारी चीज़ें यहाँ की मुझे पर्सनली तो बहुत अच्छा लगा ये रेस्टोरेंट, क्योंकि इसका एम्बियंस, एनवायरनमेंट. असल चीज़ें सिर्फ ये नहीं होता कि आपका मतलब कैसा है, आपका खाना कैसा है. खाना अगर अच्छा हो ना फिर भी लोग जा रहे होते हैं कि एम्बियंस जैसा भी हो. लेकिन इसका ये था कि 2 in 1 सीन था कि एम्बियंस भी अच्छा था और खाना भी बहुत अच्छा. दिस इज़ काइंड ऑफ प्लेस दैट आई लव कि खाना भी अच्छा हो और एम्बियंस भी अच्छा हो. खैर दिस वाज द शीरियख. इनका शीरियख बहुत फेमस है एंड दैट वाज द ओनली डिज़र्ट दे हैड. सो इट वाज रियली गुड. आई ट्राइड इट. अच्छा ये इन्होंने ना ऐसे कॉर्नर्स बनाए हुए हैं सो यू कैन टेक पिक्चर्स हेयर एंड इट वाज सो ह्यूज. मतलब आप पूरा देख ही नहीं सकते एक दिन में. तो इट वाज़ वेरी ह्यूज. जो जो जगह मुझे नज़र आई मैंने उसकी वीडियो बना ली, वरना ये बाकी बहुत ज़्यादा बड़ा था. 2-3 हॉल्स अंदर थे इसके, इंडोर थे, आउटडोर्स भी थे बहुत सारे. ये आउटडोर वाली एरिया थी तो बहुत सारी चीज़ें थी. खैर फिर मैं घर आई, मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का, नफल अदा किए शुक्राने के, क्योंकि व्हेन वी हैव अ गुड डे हम जो है ना अल्लाह ताला को भूल जाते हैं. और खुदा ना खासा जब हमारा कोई बुरा दिन गुजरता है तो हम फ़ौरन कंप्लेन करने पहुंच जाते हैं कि आज ये हुआ, आज ये हुआ. तो आई थिंक हमें अपनी नेचर बना लेनी चाहिए कि हमें जब नॉर्मल रूटीन में छोटा सा भी कुछ अच्छी चीज़ आपके साथ हो सो यू शुड डेफिनेटली थैंक अल्लाह, शो ग्रैटिट्यूड, नफल अदा करें शुक्राने की, या जिस भी तरह से आप शुक्र अदा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. और किसी का भी व्लॉग देख के ये ना सोचा करें कि इसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है या क्या सीन है. इस तरह की चीज़ें ना सोचा करें. आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, जो आपके पास है उस पर खुश रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको उससे बहुत ज़्यादा देंगे. अगर आप पूरी ज़िंदगी ये सोचते रहेंगे ना कि इस इंसान के पास ये है मेरे पास वो नहीं है, वो उसके पास क्यों है मेरे पास क्यों नहीं है, इस तरह की चीज़ें आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगी, आपको नाशुक्री की तरफ ले जाएंगी. तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि आप अगर मेरा शुक्र अदा करेंगे तो आपको और ज़्यादा नेमतों से नवाजा जाएगा. तो आपको जो भी है, जितना भी है, थोड़ा बहुत जितना भी, शुक्र अदा किया करें. और अगर अपने से ऊपर हमेशा आप देखते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं हो सकते. अपने से नीचे देखा करें. जो नेमतें आपके पास हैं, आपके हाथ पाँव अगर सलामत है ना तो वो भी इतनी बड़ी नेमत है कि बहुत से लोगों के पास ये भी नहीं है. तो आप तो किसी एक घड़ी, किसी फ़ोन, किसी चीज़ की ख्वाहिश करें. लोग बेसिक नीड्स की ख्वाहिशें करें जो आपके पास है. जो ज़िंदगी आप गुजारें वो भी किसी की ड्रीम लाइफ है. तो कभी भी दुखी ना हुआ करें, खुश रहा करें और शुक्र अदा किया करें. This was it for today's vlog. I hope you all liked it. See you all in the next one. Remember me and my family in your prayers. Allah Hafiz and bye bye.